वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग एक बार अपना कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ठीक तरह से सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, तो ये मान लो एक बाउंड्री लाइन है, ये एक बाउंड्री लाइन है। इस तरफ एक मीडियम है, इस बाउंड्री लाइन के इस तरफ मीडियम नंबर 1, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 है। और एन भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन भी लिखते हैं। ठीक है, जो मन में आए लिखो। और उस तरफ भी इस लाइन के, इस बाउंड्री लाइन के उस तरफ भी एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। ठीक है, कोई रे ऐसे गिरी और ऐसे निकल गई, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं। मीडियम नंबर 2 लाइन के उस हो रहा है और मीडियम नंबर 1 लाइन के इस हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 और 1.6 है। ऐसा कुछ दिख रहा है कि लाइट आई, इस पर इंसिडेंट हुई और ऐसे निकल गई। बोलो ये पॉसिबल है कि नहीं है। उसका जानने का बहुत सिंपल तरीका है कि जिस पॉइंट पर ये फॉल हुई है, पहले वहाँ पर ये दोनों मीडियम को मिलाने वाली बाउंड्री लाइन है, तो यहाँ पर नॉर्मल खींचो, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो। ये नॉर्मल है बाउंड्री लाइन पर, जहाँ पर हमको रे इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पर एक, इस बाउंड्री पर एक नॉर्मल खींचो। ओके, अब देखो हमने शुरू में बताया था, या अभी देख लो, ये रिफ्लेक्शन तो है नहीं, ये रिफ्लेक्शन तो है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होता है जिस मीडियम में रे जाती है। तो अगर रे, बहुत ध्यान से देखना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अगर रे ऐसे गिरेगी तो रिफ्लेक्शन अगर होता तो वो नॉर्मल से एंगल बनाती हुई इस डायरेक्शन में इस तरह जाती कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता, क्योंकि मीडियम 1 इस साइड है। समझ में आया? बहुत ध्यान समझना। मीडियम 1 लाइन, इस बाउंड्री लाइन, इसको हम बी लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, या ऐसे लिख देते हैं बाउंड्री लाइन। तो उधर मीडियम 2 है और मीडियम 1 है। तो अगर ये रिफ्लेक्शन में होता तो ऐसे जाके और नॉर्मल से सेम एंगल बनाता हुआ अपने ही मीडियम में वापस आता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्शन कंडीशन तो है नहीं। ये लाइन पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, यानी कि रिफ्रैक्शन हुआ है। भाई ये 1 मीडियम से 2 मीडियम में ये रे गई है, तो यानी कि ये रिफ्रैक्शन केस है। और रिफ्रैक्शन केस का हमने बहुत फंडामेंटल एग्जांपल दिया था या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव रे होती है वो इस नॉर्मल के सेम डायरेक्शन में कभी नहीं आती है, वो नॉर्मल के उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल से अगर ये रे ऐसे गिर रही है तो नॉर्मल लाइन को बढ़ाओ तो ऐसे जा सकती है, नॉर्मल के उस साइड में, नॉर्मल के कभी इस साइड में नहीं आएगी। ये हमने बहुत क्लियरली आपको समझाया था। ठीक है, यहाँ से मैं चेक कर रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है इस साइड में तो कभी नहीं आएगी, सेम नॉर्मल डायरेक्ट साइड में वो कभी नहीं आती है, नॉर्मल के उस पार उसको जाना होता है। तो ये बाउंड्री पर नॉर्मल जो है, दोनों मिलाने वाले
जो बाउंड्री इस पर जो नॉर्मल है, तो अगर ये नॉर्मल के इस साइड से आई है तो ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के उस साइड रहेगी, सेम साइड नहीं आएगी। इसका मतलब कि ऐसा होता तो सही होता, लेकिन ये गलत है, नॉर्मल के सेम साइड नहीं आएगी। ठीक है, इसको अगर आप सीधा करके देखो, ये मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2 और ये दोनों मीडियम को मिलाने वाली जो बाउंड्री लाइन है बी, इस पर ये नॉर्मल है। तो अगर कोई रे इस नॉर्मल के इस साइड से, नॉर्मल ये है ना, तो नॉर्मल के इस साइड से आती है तो वो जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के उसी साइड में रहेगी, उस साइड में रहेगी, नॉर्मल के उस साइड में। अगर ये डेंसर मतलब मीडियम या कह लो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम है, यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो ये लाइन नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, यानी ये एंगल θ1 और ये θ2 होगा। और अगर कहीं ये μ2 लेस देन μ1 है, यानी ये हाई मीडियम है और ये लो मीडियम है, तो ये नॉर्मल से और दूर भाग जाएगी। इस तरह कि अगर नया नॉर्मल से एंगल θ3 है तो θ3 विल बी ग्रेटर देन θ1। मतलब यही रिफ्रैक्शन का रूल है ना। तो हमेशा रे नॉर्मल के इस साइड से अगर आ रही है तो दूसरे मीडियम में नॉर्मल के उस साइड से रहेगी। इधर इस मीडियम में, मीडियम नंबर 1 में नॉर्मल के इस साइड है, तो मीडियम नंबर 2 में नॉर्मल के उस साइड। तो इसका मतलब सेम यहाँ पर था, तो ये करेक्ट नहीं है, इसको नॉर्मल के उस साइड से जाना चाहिए था। समझ में आया? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा कि आप लोग ये जानते हैं। ठीक है, बस मैं आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको हॉरिजॉन्टल ही मतलब लाइनें और वर्टिकल लाइनें मिले, कभी कभी टेढ़ा मीडियम भी मिल जाता है ऐसे। तो ये देखो, ये बाउंड्री लाइन है, मीडियम इस बाउंड्री लाइन के बी, बाउंड्री लाइन बी। अब ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ चेक करते हैं आपको। इसके इस ओर मीडियम नंबर 1 है, इस ओर पूरा मीडियम नंबर बाउंड्री के 1 है, और इस बाउंड्री लाइन के उस ओर मीडियम नंबर 2 है, यानी ये दोनों मीडियम को मिलाने वाला बाउंड्री लाइन है। इधर ग्लास हो सकता है तो μ 1.4 और इधर बहुत अच्छा फ्लिंट ग्लास हो सकता है तो 1.6 के अराउंड। ठीक है, आपको रे कुछ ऐसे कुछ दिख रही है, ऐसे। यानी रे इस मीडियम से, जो कि नॉर्मल ग्लास है, इधर μ 1.4 और इधर फ्लिंट ग्लास है, थोड़ा हाई रिफ्रैक्शन इंडेक्स वाला, तो μ = 1.6, और ये उसकी बाउंड्री थी। मतलब दो ग्लास को मिलाने वाली बाउंड्री है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये भी ग्लास वो भी ग्लास, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा हाई। आपको दिखाया गया कि लाइट रे ऐसे पड़ी और ऐसे निकल गई। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं, ज़रा देख के। तो इसको भी जानना सिंपल है कि जिस पॉइंट पर वो गिर रही है, आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पर गिर रही है, इस पॉइंट पर इस बाउंड्री, जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है, इस पर एक नॉर्मल खींचो जो कि इस बाउंड्री पर नॉर्मल हो। अब ये था रेयर मीडियम या लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इस साइड, और इस बाउंड्री लाइन के उस साइड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम है, μ = 1.6। तो कोई रे जब गिरती है और नॉर्मल से एंगल मान लो बना रही है θ1,
और वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, बेंड हो जाती है। लेकिन यहाँ उसको यानी कुछ ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मल की ओर थोड़ा झुकना चाहिए, ताकि जो ये थोड़ा सा एंगल बड़ा दिखाते हैं, ये θ2, ताकि जो θ2 हो वो θ1 से लेस हो। क्योंकि ये 1.6 1.4 से ज़्यादा है तो दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि वो नॉर्मल से थोड़ा और दूर चला गया है। नॉर्मल से एंगल ये रे कितनी बना रही है, मान लो ये θ3 है तो θ3 जो है वो θ1 से ज़्यादा है, नॉर्मल से दूर भाग गई, तो यानी ये नहीं हो सकता था। डेंसर मीडियम में रे नॉर्मल की ओर मुड़ती है। डेंसर मीडियम मीन्स हाई रिफ्रैक्टिव मीडियम, समझो उसको बस। ये टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं, जैसे लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम को कभी कभी रेयर मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम। लेकिन यहाँ रेयर से मतलब कुछ और है। रेयर मीडियम मीन्स लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, और दूसरे वाले को कभी कभी डेंसर मीडियम बोल देते हैं। तो डेंसर मीडियम मीन्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाने पर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आई एम वेरी हैप्पी। और यहाँ से आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स लगभग आई थिंक पूरे हो गए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।